ओम परम तत्व कृपा है केवलम। परम प्रभु परमेश्वर की जय। परम प्रभु परमेश्वर की जय। कल की भगवान जी की जय। देखिए, नचिकेता का पहला एपिसोड हम कर चुके हैं और नचिकेता का जो है दूसरा एपिसोड, दूसरा भाग हम कहने जा रहे हैं। ठीक है जी। इसमें नचिकेता कहता अपने पिताजी से, पिताजी अपने पिता महाद पूर्वजों का आचरण देखिए। देखिए, छोटा सा बच्चा जो है अपने पिताजी से क्या कह रहा है कि पिताजी, पिता महाद मतलब हमारे यहाँ बाबा को भी कहते हैं कि आप अपने पिताजी और पिताजी के पिताजी का आचरण देखिए कि वो कितने सत्यवादी थे, कितने उनके जो वो थे विचार कितने पवित्र होते थे। देखिए, और इस समय के दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखिए। और नचिकेता कह रहा है, छोटा सा नचिकेता पिताजी से, कि इस समय धरती पर जो श्रेष्ठ पुरुष है ना, जिनको हम श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं, उनका आचरण देखिए। उनके चरित्र में न कभी पहले असत्य था न असत्य है। नचिकेता कह रहा है कि हमारे जो पितामह थे, हमारे बाबा थे, और बाबा से बड़ी पड़बाबा थे, और हमारे साधु समाज में कहते हैं दादा गुरु। ठीक है जी। तो नचिकेता कह रहा है कि हमारे जो बाबा थे और हमारे जो बाबा के बड़ बाबा थे वो, और इस समय के जो थे, इस समय के जो अच्छे पुरुष हैं, श्रेष्ठ जन हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, तो उनके आचरण में न तो पहले असत्य था न आज असत्य है। उन्होंने जो बोल दिया सो बोल दिया एक बार। ये कुल मिला के एक बार बोल दिया सो बोल दिया, चाहे कुछ भी हो। ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये मतलब असली रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, कि एक बार बोल दिया सो बोल दिया। ये असाधु मनुष्य असत्य का आचरण किया करते हैं। नचिकेता कहता है जो असाधु, जो अच्छे मनुष्य नहीं है, असाधु का मतलब या सीधे सीधे असत्य, जो अच्छे मनुष्य नहीं है, जो खराब मनुष्य हैं, जो दुराचारी हैं, वो ही असत्य का आचरण किया करते हैं। अब बताइए, 5-6 साल का बच्चा अगर अपने पिता से ये कहे कि हे पिताजी, असाधु मनुष्य ही असत्य का आचरण किया करते हैं, मतलब दुष्ट, लंपट, धूर्तवाज ही व्यक्ति जो है असत्य का आचरण किया करते हैं। अब बताइए पिता क्या कहेगा भाई? ये है ना, उसने शास्त्रीय भाषा में असाधु कह दिया वैसे ये, परंतु उस असत्य से कोई अजर अमर नहीं हो सकता। ये कितने करोड़ों रुपए की बात की एक तरह थे, परंतु उस असत्य से कोई अजर अमर नहीं हो सकता। नचिकेता कह रहा अपने पिताजी से कि उस असत्य से कोई अजर अमर नहीं हो सकता, या ये कही जाए उस असत्य बोलने से किसी को कोई बहुत बड़ी लाभ नहीं होता है, न कोई मान प्रतिष्ठा मिलती है, न कोई बिजनेस व्यापार मिले, न कोई काम होता ही नहीं है। समझ लो, असत्य से क्या है, थोड़े दिन के लिए लाभ मिलेगा, बाद में फिर उससे ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। ये एक तो मोटा मोटा तो ये है। दूसरा नंबर यहाँ पे जो अजर अमर लिखी है, अमरता। जैसे त्रेता में राम जी को सबरी मिली, सबरी को भगवान ने ज्ञान दिया, आज तक उसका नाम चल रहा था। देख लो, सबरी की भक्ति के कारण त्रेता से लेकर अब तक लाखों साल हो गए, लाखों, अभी तक उसका नाम चल रहा है। क्यों भाई? क्योंकि उसने सत्य का आचरण लिया, उसने भक्ति का आचरण लिया। और देखो, राजा हरिश्चंद्र सत्युग के, अब उनके नाम ने एक शब्द, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाम जुड़ गया है कि नहीं जुड़ गया? क्यों जुड़ा भाई? क्योंकि उन्होंने सत्य के कारण अपने राज्य को छोड़ा, अपने शरीर को बेच दिया। उनके साथ में उनकी पत्नी तारा थी, उन्होंने भी अपने शरीर को बेच दिया।
उनके बच्चे रोहितासुर थे, उन्होंने भी अपने शरीर को बेच दिया। इतना ही नहीं, बाद में जो है वो जो है लाठी लेके उन्होंने शमशान में चौकीदारी भी की हरिश्चंद्र ने। उनकी पत्नी तारा जो है वैश्याओं के बीच में भी रही। किसके कारण? सत्य के कारण, सत्य के कारण रही, वैसे नहीं रही, सत्य के कारण। और भी इससे ज्यादा कठिनाई है, जब रोहितासुर मर गया तो उसके वो जो था ना, जो वहाँ का जो टैक्स था शमशान का, उसके लिए तारा ने अपनी साड़ी तक फाड़ दी। सत्य के कारण, सत्य के कारण। सत्य के लिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कोई चिंता नहीं, शरीर बेचना पड़े, बेचना पड़े, कुछ भी हो जाए, सत्य तो सत्य है। कह दिया सो कह दिया। तो आज तक राजा हरिश्चंद्र का नाम है कि नहीं? है कि नहीं? राजा मूरध्वज, उनके यहाँ पे दो व्यक्ति आए, एक ब्राह्मण एक साधु, या दो हस्ती को। उनकी वो थी कि साहब हम भोजन करेंगे। शेर भी था उनके साथ में, एक शेर भी भोजन करेगा। अब शेर तो मनुष्य का खाता है, मनुष्य का। उन्होंने अपने बच्चे को चीर दिया। बच्चा भी उनका देखो कितना कठिन था, चीरा। बाद में बच्चा जीवित भी हो गया, जीवित कर दिया। आज तक उनका नाम है या नहीं? राजा शिव है, एक राजा हुए, उन्होंने अपने शरीर का मांस कबूतर पर चढ़ा दिया था। कबूतर उनकी गोद में आ गया था। मैंने कहा हे राजा, मुझे मेरी शरण दो, मुझे मैं आपकी शरण में हूँ। कबूतर के कारण राजा शिव ने अपना मांस चढ़ा दिया उस पर, तराजू पे। पूरा मांस, शरीर का, जांग का, हाथ का, ये और वो पूरा शरीर। बताते हैं राजा स्वर्ग हो गए। और भी हुए हमारे यहाँ, एक दो नहीं, बहुत हुए ऐसे। इतिहास देखोगे तो लाखों लाखों मिल जाएंगे, लाखों, हजारों नहीं, लाखों हैं। उनके कारण ही आज तक सनातन है, उनके कारण ही आज तक सनातन जीवित है। देखो सनातन धर्म है तो यश कीर्ति है या नहीं? देख ले कोई भी आदमी, बहुत हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, आपको उतना बात में। और सुनो, सत्य के कारण है। वैसे तो घटना बहुत हैं। सत्य की एक, सत्य में चले आदमी, धर्म पर चले आदमी, तो आदमी के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। पृथ्वी पर अजीब काम हो जाते हैं। देखो बहुत सी बातें, पर आप विश्वास नहीं करोगे। समस्या तो ये है ना, सत्य के कारण है। देखो तो यही बात इसमें कह रहे हैं, अजर अमर तो नहीं हो सकता कोई, और न कोई होता है। यही बात ध्यान रख लो। ये है ना, मनुष्य जो है मरण धर्म है, मनुष्य जो है मरण धर्म है। मनुष्य शरीर छोड़ना पड़ता भाई। ये अनाज की भांति जरा जीर्ण होकर मर जाता है, और अनाज की भांति कर्मवश पुनः जन्म ले लेता है। अब यहाँ पे उदाहरण ये समझाया गया है, जैसे कि अनाज, समझ लो अनाज में आप गेहूँ ले लो सब, ठीक है जी। अब गेहूँ को आप खेत में डाल दीजिए, तो एक गेहूँ के जो है बहुत गेहूँ हो जाते हैं, ठीक है। और उस गेहूँ को खेत में मत डालो, 2-3 साल के बाद खराब हो जाता है। एक तो ये सिद्धांत है। दूसरा ये है कि जो हमारे कर्म हैं, कर्मों के अनुसार हमें अगला जन्म पर जन्म मिलता जाता है। कर्म जैसे हम कर्म करते उसके आधार पर हमें जन्म का जन्म मिलता जाता है। ये ना, मर जाता है कर्म, बस पुनः जन्म ले लेता है। तो ये कर्म बस जन्म पर जन्म लेता है। परंतु बात यह है कि आप ये सोचिए, छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा, कितनी ऊंची बात कह रहा है। आज हम जिन
वो पश्चिमी देश वालों को कहते हैं ना कि साहब उन्होंने इतने बड़े आविष्कार कर लिए, ये कर लिए, वास्तव में वो आविष्कार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हमारे यहाँ आज से कम समझो आप, महाभारत से पहले ही बहुत विद्वान थे, बहुत बहुत विद्वान तो थे ही लोग, बहुत मेधावी थे। आज से एक 500 वर्ष पहले भी तो होते थे, ऐसा नहीं है नहीं थे। आप बताऊँ बात में, परंतु हुआ क्या कि हम लोगों में एक ऐसी वो आ गई आहिस्ता आहिस्ता गुलामी के कारण, जिसका कोई जवाब नहीं। गुलामी में क्या होता है कि जब शुरू में तो आदमी गुलामी का वो करता है प्रतिरोध शुरू में, बाद में तो आहिस्ता 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 गुलामी ही अच्छी लगने लग जाती है लोगों को, उसी से प्रेम हो जाता है। ये जो बड़े बड़े बदमाश जो होते हैं ना, इन्हें पूछिए, इनके लिए जेल कुछ नहीं, घर है। घर एक तो उनकी वहाँ पर जान पहचान हो जाती है, कोई खाने पीने की रहने सहने की कोई कमी नहीं रहती है, फर्स्ट क्लास व्यवस्था हो जाती है उनकी वहाँ पर। जैसे घर में रहते हैं वैसे ही वहाँ रहते हैं वो। क्यों भाई? उन्हें वहाँ से प्रेम भी हो जाता है उस जगह से, और पैसे के दम पर सारे काम उनके हो जाते हैं वहाँ पर, जो बड़े बड़े हिस्ट्री सीटरों के। आपको बताऊँ बात, एक तो चलो उनका तो ये है। दूसरे नंबर यहाँ पे जो बताया है ना, मरण धर्म है, मनुष्य कर्मों का भी है। और आज जो भारत में जो हो रहा है ना, आज जो व्यवस्था आ गई हमारी, अब ये जो नचिकेता का प्रसंग भी आगे और कठिन है। अभी मैं थोड़ा सा यहीं पे इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बड़े बड़े सत्संग होते हैं। इस समय भारत में शायद 10 करोड़ जरूर होंगे आदमी, सत्संग करने लायक आदमी, जो आपको सत्संग सुनाने को तैयार खड़े हैं। 10 करोड़ आदमी मिल जाएंगे आपको सनातनियों में ही। परंतु वास्तव में उनके लड़कों को जाके देखो ना, क्या उनके बच्चों में या उनके बच्चों में है नचिकेता जैसी क्षमता? क्या वो हैं राजा हरिश्चंद्र जैसे? क्या है वो राजा मोरध्वज जैसे? आज भारत में 10 करोड़ के लगभग हैं। घर हो, गृहस्थी हो, ये साधु बाबा जो घूम रहे हैं ना, बड़े बड़े लाल तिलक लगाए वाले, क्या उनके शिष्य हैं ऐसे राजा हरिश्चंद्र जैसे? वो देखिए आप जाके परीक्षा कर लो ना किसी की भी, मठ मंदिर वालों से भी मालूम पड़ जाएगी भाई। और नहीं तो राजा आप भगत सिंह जैसे देख लो, कितने भगत सिंह पैदा हो रहे हैं। ये है ना। तो मेन बात यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? आज हमारे जो बच्चे हैं वो नचिकेता जैसे क्यों नहीं बन रहे? प्रश्न आ जाता है। देखो, इस पर कहीं कोई विचार नहीं हो रहा है। बताओ कितना हो रहा? हो भी हो रहा हो एक आध दो संस्था, बस एक आध दो में जाया ज़्यादा। बताओ हो रहा हो तो। अब सुनो बात, भारत में क्या हो रहा है। भारत के अंदर देखिए नचिकेता नहीं पैदा हो रहे हैं। आगे का जो सब्जेक्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। भारत में क्या हो रहा है, पहले एक फिल्म आई थी सन्यासी, उसको हर कोई समझ नहीं सकेगा वैसे। उसमें जो सफ़ेद जो होती है शराब, और वो जो व्यक्ति कुछ लोगों को मरवा देता है। बहुत पुरानी फिल्म थी। और कुछ को वरदान दे देता है कि जा तेरे भी हो जाएगा। तो जिनको वरदान देता है तो उन्हें आश्रम से कुछ पैसा वैसा देता है, जिनको कहता है तुम मर जाएगा उन्हें मरवा देता है वो। पर किसी ने गौर नहीं किया उस समय कि भाई ये क्या हो रहा है। ये जो फिल्म आई है सन्यासी फिल्म, ये तो गलत मैसेज दे रही है, गलत संदेश जाएगा समाज में। उस समय भी चारों शंकराचार्य थे, उस समय भी ये 12 अखाड़े थे, आज 14 हो गए, 13-14। किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी ना, नहीं रहेंगी सर, ठीक। उसके बाद और भी फिल्म आई, फिर एक फिल्म आई, उसके नाम की तुम, उसमें एक गाना था, दम मारे दम मिट जाए गम। देखिए
फिल्म थी, फिल्म में गाना ये है, दम मारे दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। अब एक बात देखो, इस फिल्म में जो है हजारों उन्होंने या नकली पकड़े असली या मालूम नहीं, पर ये कि वो चिलम पी रहे हैं, गांजा की है या सिगरेट की है, कैसी भी चिलम तो है। उस फिल्म देख लो कोई भी, दम मारे दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो देखो चारों तो शंकराचार्य ने कुछ नहीं कही, अब 12 अखाड़े वालों ने नहीं कही, और ये जितने कथावाचक होंगे ना उस समय के, उन्होंने भी कुछ नहीं कही। बोले कोई बात नहीं, फिल्म के द्वारा कुछ भी प्रचार होने दो, क्या फर्क पड़ता है, होने दो। और हुआ, प्रचार भी हुआ साहब, खूब पैसा कमाया उन्होंने। पर संदेश क्या गया मुझे बता, क्या सारे साधु ये गांजा पीते हैं? किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? और ये जो गांजा पीते हैं या चिलम पीते हैं, इससे लाभ क्या है भाई? एक तो ये होना चाहिए, लाभ है क्या इससे? क्या ये सनातन के लिए कलंक नहीं है? साधु जो चिलम पी रहे हैं, इससे फायदा क्या बता? किसको अजर अम्बो मिल गया इससे होता? किसकी समाधि लग गई है, कोई बताए? पर किसी को कोई चिंता नहीं है। फिल्म में तुम कुछ भी दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, कोई चिंता नहीं है चारों शंकराचार्यों को, क्योंकि शंकराचार्य एक मत नहीं है, अलग अलग चारों चार दिशा में चल रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इधर अखाड़े वाले अलग हैं। फिल्म वालों को मौका मिल रहा है, उल्टा सीधा बहुत दिखा रहे हैं। कम से कम इस समय तक हजार फिल्म या नाटक बन चुके। ये क्या कहते हैं कि बहुत सारे भी होते हैं छोटे छोटे, जो सनातन को खत्म ही करने के लिए बने, और उससे बहुत कुछ हो गया। हाँ, मुझे एक चीज़ और आ गई। पहले एक वो बना था, देखिए सनातन को ख़त्म करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए गए। आज से 50 साल पहले कम से कम एक नारा था, बड़ा ख़राब नारा है वैसे, बाबा जी भभूतिया द्वय रोटी को, आगे के जो शब्द है वो मैं कह नहीं सकता आपसे। बाबा जी भभूतिया द्वय रोटी को ... ये जो नारे, ऐसे ऐसे गंदे गंदे नारे क्यों बने? सनातन को खत्म करने के लिए आहिस्ता 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 सनातनियों पे ऐसा जाल बिछाया है कि इनके दिमाग पे वो डाल दी पट्टी। अब देख लो क्या है कि बाबा लोगों ने पे कोई काम ही ना है। मुझसे भी कहते हैं तुम पे क्या काम है? कुछ नहीं, भगवान भजन करो, रोटी खाओ, सो जाओ। ये कैसा फैल गया था? ये ऐसा क्यों हुआ? इसके कई कारण है। वैसे तो कुछ तो उन्होंने फैला दिया कि साधु लोगों को क्या काम है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। 2 रोटी खाओ बस, मस्त रहो, 2 रोटी खाओ मस्त रहो। अब ये मूर्खों को ये पूछो कि ये मोटे मोटे ग्रंथन का तुम्हारा बाप पड़ेगा। मैं तो भाई भाषा में बता रहा हूँ। मुझे कोई एक बात बतावे, ये कहते ना साधु लोगों पर क्या काम है, कि ये मोटे मोटे ग्रंथन तुम पढ़ के दिखाई दो ना, मालूम पड़ जाए। पढ़ के दिखाओ, एक नहीं है ये। और देखो, ये देखो है, पूरी जिंदगी निकल जाए, जिंदगी। ये जितने बड़े IAS IPS और ये है ना, और बताऊं, 1 लाख जन्मों में भी इन्हें नहीं समझ पाएगा। 1 लाख जन्म धारण करें तब भी ये इतने कठिन है। ये जो कहते हैं ना रोटी खाए वाले कि बाबा जी तुम पे काम का है, तो सुन लो भाई, तुम 1 लाख जन्म धरेंगे ना, 1 लाख जन्म, तब भी नहीं इन्हें समझ सकते तुम। कितना रट्टा मार लो, कितना रट्टा मार लो, जब तक नहीं समझ सकते, जब तक जीव का दर्शन और आत्मा का दर्शन नहीं होगा। ये 2 तो दर्शन होना ही जरूरी है। वैसे तो परमात्मा का भी दर्शन होना जरूरी है, पर फिर भी थोड़ा बहुत समझने के लिए भी जीव का दर्शन, आत्मा का दर्शन होना जरूरी है। केवल 3 किताबें भी तो
और भी बहुत हैं भाई सनातन की तो खैर, केवल तीन ही। पर इन तीनों को समझने के लिए भी तुम्हें जो है लाखों जन्म लग जाएंगे, लाखों जन्म। अब बताओ किसको काम ज़्यादा भारी है? कितना कमा लोगे तुम? अरे 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, मान लो करोड़ 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 कमा लोगे बस, ठीक है ना। पर इन ग्रंथों को नहीं समझ सकते। अब बताइए तुम्हारी करोड़ों की कमाई करोगे क्या? तुम्हारी नहीं रह जाओ ना। जितना भी आप पैसा कमा रहे हो, अरबों 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 मान लो कमा लिए तुमने, साहब कमा लिए, लाखों लाखों तुमने बिल्डिंग बनवा लें, रह के तो नहीं जाने, ज्ञान तुम्हारे पास हुआ नहीं। जब मरते समय तड़फ तड़फ के मरोगे तो क्या कर लोगे? अरे इस देश के बड़े 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 तड़फ के मरते हैं लास्ट में, बड़े बड़े। भगवान की लीला बड़ी अजीब है। और मान लो दूसरा जन्म मिल गया तुम्हें कुत्ता का, अब क्या करोगे साहब? अब डंडा खाते फिरो दूसरे जन्म में। क्योंकि यदि लास्ट में आपने पैसा तो खूब कमाया, और एक चीज़ और बताऊं मैंने खुद अपना अनुभव किया है, जैसा आपके जीवन में होता है, आपके जीवन में रीडिंग चले पैसा कमाने की, पैसा कमाओ, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, पैसा भी कमाइए, पर इधर ये धर्म का भी काम देखिए। पैसा भी कमाइए, बाल बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, खूब बढ़िया करिए, खूब बढ़िया पढ़ाइए, पर 100% पूरा ही फोकस पैसा पे, पूरा ही। इन धर्म ग्रंथों बिल्कुल नहीं है। और लास्ट में मान लो तुम्हारे ये तुम तरफ तरफ के मरे, तुमने खूब पैसा कमाया था, सोने को महल बनाए, एकदम सोने हीरे जवाहरात के महल बनाए तुमने, ठीक है। और लास्ट में मरते समय तुम तरफ तरफ के मरे, ऐसी बीमारी है गई या कोई भी है गई मान लो, वो पैसा क्या करेगा बताओ? डॉक्टरों भी कह देते हैं लास्ट में कि हमारे हाथ बस की बात ना हो तो तुम्हें सेवा करो, ऐसा भी हो जाता है, समझे? तो बताओ फिर क्या करोगे भाई पैसे का? ये है ना। तो ये जो कहते हैं ना बाबा जी तुम पे क्या काम है, अरे भैया बाबा जी पे असली बाबा जी होगा ना, हमारे जैसे उस पर बहुत काम है। और इतना काम है कि तुम करोड़ों लाखों छोड़ो करोड़ों जन्मों में भी नहीं कर सकते, उतना एक बाबा जी करता है। सुन लो बात बताएं। और उसी के कारण ये आज तक शास्त्र चल रहे हैं। ये शास्त्र क्यों छप रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों की समझ में आते हैं, इसीलिए तो छप रहे हैं ना ये। अगर इन शास्त्र, ये जो शास्त्र हैं, किसी की समझ में नहीं आए तो छपेंगे क्यों बताओ? कठिन है, ये सही है, कठिन है, पर फिर भी कुछ लोगों की समझ में तो आते ही हैं ना, तभी तो छप रहे हैं ये नए नए, तभी तो बिक रहे हैं। बिक रहे हैं तो देखो चल भी रहे हैं, छपाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो जो आदमी जो कहते हैं ना बाबा जी तुम पे क्या काम है, महामूर्ख नहीं है तो क्या है बताओ, या मैं कह दूँ गधा नहीं है तो क्या है भाई? क्योंकि ये गधा ही कह भी लाख है, ये इनका दिमाग जब ही सही आवे वो, नहीं तो दिखाए ना भाई, कोई भी माई गल्ला समझ आ दिखा दिया मैं तो मतलब मान जाएंगे, उसके घर की सेवा करेंगे फ्री में, देख लो, और ये लाल कपड़े उतार देंगे। इन ग्रंथ ने समझ आते कोई सही ढंग थे जो हम तो कहते हैं ना जो। अब बात यह है कि हम पे तो ज़्यादा टाइम होता नहीं है, समय पे ज़्यादा करने के लिए चर्चा, इसलिए अब समझा देते वीडियो में। तो ये हमारे अंदर इतनी मूर्खता आ गई है, बुद्धि में लगा ताला, किसी ने कुछ कह दिया वही हमने कह दिया। ये देख लो ना, ये गुलामी है, गुलामी, बिना सोचे समझे कह देना कुछ भी। अच्छा एक चीज़ और देखो, ठीक है मैं मान तुम आए तो 10 20 50 100 1000 साधु खराब हो गए, कुछ साधु खराब भी हुए, पर ये हुए क्यों हैं? इसका भी तो वास्तविकता देखो भाई। नचकेता जैसे बच्चा कितने पैदा हुए गृहस्थों बताओ हमें,
मैंने नचिकेता का प्रसंग इसलिए रखा है क्योंकि बड़ा प्रसंग रख देता तो लोगों को समझ में नहीं आता है। आगे जो प्रसंग है बहुत कठिन है, वो लोगों को समझ में आने वाला नहीं है, वो मालूम है। मुझे कोई एक बात बताए कि भैया नकली साधु तुम्हारे बीच में रह रहा है, तुम्हारे बीच में रह रहा है, तुम्हारे सामने रह रहा है, तुम्हारे करोड़ों जनता के बीच में रह रहा है, फिर भी तुम कहते हो सब साधु जो है पाखंड कर रहे हैं, साधु ये कर रहे हैं, साधु ये कर रहे हैं। अरे तुम्हारी आंख नहीं है क्या? तुम रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते? अरे थोड़ा गलत करो, FIR दर्ज करा, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा। तुम्हारी फूट गई है क्या? पर समस्या क्या है साली कि जब तक वहाँ मिलता है ना भंडारा, बढ़िया बढ़िया देसी घी के माल मिले, हलवा मिले देसी घी का, तो सब ठीक। ये जितने वरिष्ठ हैं ना, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, सबको सोफा सेट मिल जाए बढ़िया बैठने को, बढ़िया आदर मिल जाए, साहब फलाने साहब, डॉक्टर साहब फलाने साहब, तो कोई साधु खराब ना है। मान प्रतिष्ठा मिल जाए बढ़िया गृहस्थियों को, बढ़िया कमरा हो, बढ़िया VIP न की सेवा है जाए। अरे महाराज जी बहुत ऊंचे हैं, महाराज जी बहुत चढ़े हुए हैं। सच्चाई है यही। और जितने हमारे देश में ब्राह्मण हैं ना, ब्राह्मण हैं और ये, इनको थोड़ा दक्षिणा मिल जाए अच्छी, इनके लिए फिर कोई साधु खराब ना है। 90% ब्राह्मणों की बता रहा हूँ, 90% की, इन्हें दक्षिणा अच्छी दे दो, फिर तुम रात में कुछ भी करते रहो, कोई ब्राह्मण ये नहीं कहेगा फिर कि साधु खराब है। दक्षिणा मिलनी चाहिए बस। और जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं ना, उनको थोड़ा सा वो दे दो, तुम खिला दो, माल खिलाओ, मुँह भर दो, बस फिर कुछ भी करते रहो। इसके लिए दोषी कौन है भाई बताओ? मालूम नहीं पड़ता है, खाली कह देते हैं। सोचिए आप, दिल्ली में एक बाबा पकड़े गए थे बहुत दिन पहले। उनके यहाँ बताते हैं 1000, 2000, 3000 ने कितनी तो वैश्याँ थी। दिन में सत्संग करते थे, और वैश्याँ छोटी मोटी नहीं थी, बहुत हाई फाई। कोई एयर होस्टेज और क्या क्या कारण क्या है कि उन्हें पैसा मिलते 40,000, 50,000, 1 लाख रुपये महीना। उनका 1 लाख से पेट नहीं भर रहा था, उन्हें करोड़ों को चाहिए जी। जो लड़कियां सुंदर सुंदर अच्छी हैं और जो नौकरी भी कर रही है ना 40,000, 50,000, 1 लाख की, उन्हें ना 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ रुपया चाहिए महीना में कमाए को। उसके कारण उस बाबा के संपर्क में थे। उनकी नोट कमाओ करोड़ों, शरीर बेचना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है। उसके बारे में बताते हैं, उसका देश में नहीं विदेशों तक जाल था। वो तो बाद में किसी तरह पकड़ में आ गया, नहीं पकड़ में आता भी नहीं। सरकार वगैरह तो उसकी साठ गांठ नहीं थी, काम चला रहा था वैसे ही। बाद में भेद खुला, भेद भी खुला तो क्या हुआ, एक बार पकड़ा गया, बाद में मालूम नहीं पड़ी केसों का क्या हो गया क्या नहीं हो गया। उसकी यही नहीं मालूम पड़ा उस केस का हुआ क्या, खत्म सब। क्योंकि उसके यहाँ भैया 1000 तो पहले ही थे, सब लोगों ने मिलाए कहीं से भी अपनी जुगाड़ फुगाड़ कर करो कि ये नहीं मालूम पड़ा उस केस में उसे जमानत मिली, क्या हुआ क्या नहीं, सब केस खत्म। बस गिरफ्तारी की मालूम पड़ी, बाद में उस केस की यही नहीं मालूम पड़ी उस केस में क्या हुआ, सब खत्म। बताइए आप। तो खाली कह देते हैं बाबा खराब है। अरे भाई ये भी तो क्या तुम्हें मालूम नहीं पड़ती है पास में तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, आश्रम में, बाबा के यहाँ, मंदिर वगैरह में। खाली गाली देते रहेंगे, खाली गाली देते रहेंगे, इससे हुआ क्या बताओ। तो मेन बात यह है कि मेरा ये कहने का था कि आज हमारे देश में नचिकेता जैसे इसलिए पैदा नहीं हो रहे कि तुम लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे, एक तो यह है। दूसरे नंबर, चलो तुम्हें समझो ना मत ठीक मानता हूँ, तो भैया हमारे गांव में या शहर में एक मंदिर तो ऐसा बनाओ जहाँ पर ये शास्त्र हो, सुबह शाम जो है एक अच्छा सा, तुम विद्वान पढ़े लिखे ऐसे हमारे यहाँ कोई कमी थोड़ा ही है। अरे चलो आत्मा के दर्शन न सही तो इन शास्त्रों में जो हिंदी में लिख रहा है वो तो बोल देगा आदमी, ऐसे तो हैं भाई। जैसे मान लो बड़ा गांव है कोई, तो वहां तो एक मंदिर बना सकते हैं तुम, कोई शहर में एक मंदिर तो हो,
एक बड़ा अच्छा मंदिर हो जहाँ पे मतलब ऐसा हो गए 5,000 6,000 10,000 आदमी बैठ सकें, और सुबह शाम हो, नहीं तो महीना में एक दिन तो कम, महीना में 2-4 दिन जैसे मावस है या पूर्णमासी के दिन जो ग्रंथों में लिखा हो पढ़ाया जाए तो कुछ तो लाभ मिलेगा लोगों को। पर है कहाँ बताओ? हमारे देश के जो धर्म ग्रंथ हैं कहाँ मंदिरों में बताओ? केवल बस एक छोटी सी मूर्ति बना देंगे, वहाँ सुबह शाम आरती कर देंगे, प्रसाद बांट देंगे, भैया चले जाओ बस। हाँ जी, बस आज का वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी।